गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पाठ है गोस्वामी तुलसीदास और कवितावली उत्तरकांड से। अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। इनका जो बचपन का जीवन है बहुत ही कष्ट में बीता, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता नहीं रहे थे। इनके गुरु नरहरि दास की इन पर कृपा हमेशा बनी रही और उन्होंने ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जैसे रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नेचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी आदि। इनमें से रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा कवित्व एवं सवैया छंदों में रचित है। इस पाठ में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी कवितावली, इसमें एक कवित्व है और दो आपके सवैये। कवित्व में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है, अर्थात कि इसमें कलयुग का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि पेट की आग के कारण मनुष्य क्या क्या कर सकता है या करता है। मनुष्य सारे काम इसी पेट की आग बुझाने के उद्देश्य से करता है, चाहे वह खेती हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, जितनी भी कलाएं हमारे अंदर है, हम सब अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी कलाएं सीखते हैं। दूसरे जो पहला कवित्व जो दूसरा वो सवैया है, उसमें कवि ने अकाल की स्थिति का चित्रण किया है कि जब हमारे ऊपर काल अर्थात अकाल मतलब कि जो कोई ऐसी महामारी या किस तरह से आ जाता है तो उसका सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इस समय किसान की खेती नहीं रह जाती, भिखारी की को भीख नहीं मिलती, मान लीजिए सभी कुछ उस आपदा से या अकाल से नष्ट हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बच पाता। दूसरे सवैये में कवि ने भक्त की गहनता का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें कवि तुलसीदास ये भी बताना चाहते हैं कि इस कलयुग में के प्रपंचों ने हमारे ऊपर जो सिर्फ उस राम रूपी घनश्याम की ही कृपा बनी रहेगी तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ जो आपका कवितावली है। कवितावली में जैसे पहला आपका है कवितावली किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, जाकर चपल नट चोर चार जेठ की, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेट की। ठीक है, इसमें कुछ शब्दों के आप अर्थ सुनिए पहले, तभी व्याख्या हमेशा समझ में आती है। किसबी जो आपका पहला ही शब्द है, किसबी माने धंधा, कुल माने परिवार, बनिक माने व्यापारी, भाट माने चारण, प्रशंसा करने वाले। जो पहले या अभी भी उस जगह होते हैं ये लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी के इनके पास नाम होते हैं
और हमारे पुराने बुजुर्गों की प्रशंसा करती है। पहले राजाओं के पास एक चारण अवश्य होता था, भाट, जो कि उनकी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे तक की प्रशंसा करता है, उसे भाट कहते हैं। चाकर, घरेलू नौकर, चपल, चंचल, चार, गुप्तचर, चेटकी, बाजीगर, गुणगढ़, विभिन्न कलाओं व विधाओं को सीखना। जब हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए कहा जाता है अटक बने घूमता हो, अखेट की, अखेट माने शिकार कर, ठीक है, गहन गन, घना जंगल, कर्म कार्य, अधर्म पाप और बुझाई बने बुझाना। घनश्याम मतलब काला बादल, बड़ बागिते समुद्र की आग, जैसे बड़ बानल में कहते हैं कि आग लगी, उस तरह से। पेट की, आगे पेट की भूख, जो कि हमें सारे काम करने के लिए कहते हैं। अब मैं इसको आपको व्याख्या करूँगी इसकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, जैसा कि मैंने आपको अभी शब्दों का अर्थ बताया, ठीक है, संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, बाजीगर आदि सब पेट भरने के लिए ही सारे काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई मतलब पढ़ने की कला सीखता है, कोई किसी कार्य को सीखने की कला सीखता है, और कोई पर्वत पर चढ़ता है, ठीक है। हम पेट को की आग बुझाने के लिए ही पढ़ते हैं, बहुत सारे गुणों को ग्रहण करते हैं, अर्थात कि बहुत सारी कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी, और गिरी माने पर्वत, पर्वत पर चढ़ने की कला भी हम इसी के कारण सीखते हैं। किसके कारण? पेट की आग के कारण। अटत गहन, ठीक है, ये सारे शब्दों के अर्थ आपको भी बताए थे। अटत गहन गन एहन अखेट की, सारे काम हम सिर्फ पेट भरने के कारण ही होते हैं। पेट भरने के लिए लोग छोटे और बड़े कार्य भी करने लगते हैं, अर्थात कि उनके अंदर ऊंच नीच के कार्य की भी कोई समानता नहीं रह जाती, अर्थात कि वे अधर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं, इसका भी विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने पेट ही को बचत है बेचत बेटा बेटी, अर्थात पेट के कारण ही वे अपने बेटा और बेटी को भी बेच डालते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आग बड़ बागी थे बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ इस आग को वह घनश्याम भगवान रूपी घनश्याम ही बदल सकते हैं, बुझा सकते हैं, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयानक होती है, ठीक है। ये हुआ आपका पैराग्राफ जो कविता था। अब आया दूसरा, जो आपका सवैया है, छंद है। अब उससे पहले हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें किस चीज़ का मतलब भाव में सौंदर्य क्या है, समाज में भूख की स्थिति का चित्रण किया गया है। कवित छंद है, कुछ तत्व शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, और राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है कि राम रूपी घनश्याम अर्थात कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसान, किसबी, कुल, भिखारी, भाट आदि में अनुप्रास अलंकार। अब हम हमारा है सब। किसान ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जे न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकर निसु कहाँ जाई का करी, कि मतलब हम अब कहाँ जाएं। कि मैंने पहले ही बताया आपको
कि खेती के समय जो अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, अकाल का समय है। भिखारी को तो उस समय जब अकाल पड़ गया है तो कोई भिखारी को भीख देने के लिए तैयार नहीं है। कोई व्यापारी का व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थात सभी लोग जीविका विहीन है। किसी का भी कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। कहे एक एक अन्य सो कहाँ जाए, सब एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। सभी लोग चिंता में व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब जैसे कोरोना महामारी तो आप देख ही रहे हैं इस समय, ठीक है। इसी तरह से अकाल भी जब पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो सारी धन संपदा सब कुछ नष्ट होने लगती है। तो सब एक दूसरे से लोग क्या किसी से मांग सकता है, क्या किसी को दे सकता है, कहाँ से, वह स्थिति आ जाती है। अब इसमें आया वेदहु पुराण कही लोकहु भी लोकियत, शंकरे सबे पे राम रावरो कृपा कर, दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरिति दहन देखी तुलसी हाहाकार। फिर इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, आजीविका के साधन चलाने के लिए भी लोग परेशान हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। फिर आगे कहते हैं कि वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है। अच्छा, वेदों पुराण कहीं अर्थात कि वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा कहा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब 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 राम ने सब पर कृपा की है। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर दिया है, अर्थात कि चारों तरफ दरिद्रता इतनी फैल गई है कि संसार को त्रस्त कर दिया है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है कि आप तो ये सबको जानने वाले हो। फिर ये हाय हाय क्यों मची हुई है, फिर मैं भाव सुनकर ये बताऊंगी आपको। इसमें समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयानक स्थिति का वर्णन किया है। तुलसीदास जी राम भक्ति के प्रति समर्पित हैं। ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और दारिद्र दसानन में, दूरित दहन में रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास भी, कवित्व छंद है और अनुप्रास के शब्दों का तो हमेशा ही ज़्यादातर होता है। जैसे किसान को सिद्धमान सोच एक एकन, इसमें ऐसे गाने एक बार आए हैं, इसके सब साथ आए हैं, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार भी है। अब है आपका जो सवैया है सेकंड वाला, ठीक है। जो सेकंड सवैया है, धूत कहो अवधूत कहो राजपूतु कहो जोल्हा कहो को, कहो की बेटियों बेटा न ब्याह, कहो की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु होई, मांग के खेबो मसीत को सोईबो, ले बो को एको न देव को दो। इसमें इन शब्दों की एक बार फिर से अर्थ सुन लिया। दूत माने त्याग हुआ, अवधूत माने सन्यासी, राजपूत माने राजपुत्र, जुल्हा माने जुल्हा, को माने कहीं कोई, काहू की माने किसी की। इसमें शब्द जो आया ब्याह, ब्याह करना, बिगाड़ बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलाम दास, चाकरे जिस, और रुचे माने अच्छा लगना, ठीक है। खेबो खाइबो, मस्जिद मस्जिद, सोइबो
सोऊंगा। लेबो लेबो ले जाना, सत्य देव देव देना। अब इसमें कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए वे कहना चाहते हैं कि श्री राम का भक्त है और वे कि मैं श्री राम का भक्त हूँ। आगे कहते हैं कि समाज हमें भले ही धूर्त, पाखंडी, सन्यासी, राजपूत कहे या जुल्हा अर्थात की कास्ट के लिए, तो वे कहते हैं कि भले ही कोई भी मुझे क्या कहे, धूर्त, पाखंडी, सन्यासी, राजपूत या जुल्हा, कोई भी कुछ कहे, मुझे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, अतः ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसीदास जी का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णता मैं समर्पित हूँ उसे, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे सो मेरे लिए कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से भी और कुछ नहीं लेना है। संक्षेप में कवि ने समाज के से कोई संबंध नहीं है, वह राम को समर्पित है। अब इसमें मैं काव्य सौंदर्य बताऊँ। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, जब वो उसे परेशान किया जा रहा है जिन्हें लगाकर, उसने अपनी राम भक्ति की ओर स्पष्ट किया है। लेब को एक उन्हें देवकों को मुहावरे का प्रयोग है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता का परिचय दिया है। अनुप्रास अलंकार है, इसकी अनुप्रास अलंकार की छटा तो हर पैराग्राफ में दिखाई दे रही है। थैंक यू।